बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस CS 607 की फ़र्स्ट असाइनमेंट में वेलकम, जिसकी डेड लाइन है 29 अप्रैल और स्टार्ट में कुछ रूल्स ऑफ मार्किंग हैं और उसके साथ साथ टॉपिक जो कवर हुए हैं वो भी आपको बता दिए कि इसका मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, BFS DFS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट आ गई है। असाइनमेंट आपकी बहुत इजी है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है या फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है कंसीडर द फॉलोइंग ट्री को देखना आपने, जिस पर आपने करना है अप्लाई DFS को। और स्टार्टिंग नोड उसका 1 है, जैसे ये आपका स्टार्टिंग है, और गोल नोड उसका 7 है। और रिक्वायर्ड आपको क्या है कि आपने जो आपको टेबल ये दिया हुआ है असाइनमेंट के अंदर, इसको फिल करना है, यानी आप इसी क्वेश्चन फाइल के ऊपर इसका आंसर लिख कर सबमिट करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। सो ग्राफ आपको दिया हुआ है, देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग हमारा नोड 1 है, तो हम इस टेबल को इस ग्राफ की मदद से फिल करेंगे, इस ट्री की मदद से। तो यहाँ देखें क्यू लिस्ट, अच्छा ये भी सुन लें कि क्यू लिस्ट कौन सी होती है, विजिटेड लिस्ट। सबसे पहले हम क्यू लिस्ट अगर बनाएंगे, क्यू लिस्ट हमारी जनरेट हो जाएगी इजीली, मतलब हम इसको पहले फॉलो करेंगे सारी, तो हमारी विजिटेड लिस्ट ईजी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पहले एक लिस्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी लिस्ट बना लेंगे। तो क्यू लिस्ट कैसे बननी है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फर्स्ट नोड है 1, तो हमने लिखा कि हम क्यू लिस्ट 1 पर हैं और विजिटेड लिस्ट की 1 ही है, ठीक है। ये फर्स्ट हमने एज इट इज़ उतार दिया। यहाँ से आगे हमने वर्किंग स्टार्ट की, तो ये आपका नोड 1 है, इससे जो एक्सप्लोर हो रहे हैं 2 नोड हैं, तो आपने अगले 2 मेंशन कर दिए कि 1 को एक्सप्लोर करने के बाद लेवल बाय लेवल आपने काम करना है। तो बस ये आपको बॉक्स सीरियल नंबर दिए हुए, इनके मुताबिक आप इसको पूरे को लेवल बाय लेवल लेके जाएँ। तो आपने 1 से जो एक्सप्लोर हो रहे हैं नोड वो 2 और 3 है, तो आपने 2 और 3 मेंशन कर दिया। 1 नोड आपका ये है, उससे 2 एक्सप्लोर हो रहे हैं 2 और 3, तो आपने यहाँ पे 2 और 3 आपने मेंशन कर दिया। अब जब आप नेक्स्ट नोड पर जाएंगे, तो जिस नोड को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप 2 को दोबारा नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि जो इससे एक्सप्लोर हो रहे हैं उन 2 नोड्स को लिखेंगे, 2 को नहीं लिखेंगे। तो जब मैं 2 को एक्सप्लोर करूंगी तो मेरे पास 4 और 5 आएगा, तो मैंने 4 और 5 मेंशन कर दिया, लेकिन मैंने 2 को दोबारा मेंशन नहीं किया क्योंकि मैं 2 को एक्सप्लोर कर रही थी और ये 3 रह गया था, तो इस 3 को मैंने एज इट इज़ यहाँ उतार दिया। इस 3 को आप यहाँ फ्रंट पे भी मतलब इस नंबर से आगे भी रख सकते हैं, इसके बाद भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ रखने से इसकी जो है वो सीक्वेंस थोड़ी ठीक रहेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ रख दिया इसको। सो 3 रखा आपने एंड 4 5 जो एक्सप्लोर हुए थे 2 से वो आपने रख दिया, लेकिन 2 को आपने नहीं रखा, उसको आपने ख़त्म कर दिया। ख़त्म इसलिए किया क्योंकि आप इसको एक्सप्लोर कर रहे थे। अब आपने 4 और 5 को एज इट इज़ उतार देना है और नंबर 3 को एक्सप्लोर कर लें। जब 3 को एक्सप्लोर करेंगे तो आपका 6 आएगा, तो आपने 6 मेंशन कर दिया। 3 को आपने एक्सप्लोर कर रहे थे, ये आपके पास 3 है, इसको आपने एक्सप्लोर करा तो इसको आपने नहीं लिखा, 4 और 5 को आपने लिख दिया। तो 4 5 6 यानी ये तीनों डिजिट आपके पास यहाँ तक कंप्लीट हो गए। तो लेवल बाय लेवल आपने फर्स्ट लेवल किया, सेकंड लेवल किया, थर्ड लेवल किया। अब नेक्स्ट देखें, 6 को आपने लिखा और 4 को आप एक्सप्लोर कर लें, तो 4 को एक्सप्लोर करेंगे तो आपके पास कोई नोट बाकी नहीं है, तो आप नहीं लिखे इसको। 5 को एक्सप्लोर करेंगे तो 7 8 आपके पास आ जाएगा। तो 6 को आपने एज इट इज़ लिखा, 5 को आप एक्सप्लोर कर रहे थे तो 5 को आपने मेंशन नहीं किया, 7 8 आपने मेंशन कर दिए क्योंकि ये आपके विजिटेड नोट थे, यानी नेक्स्ट जो से एक्सप्लोर हो रहे थे वो वाले नोट थे। सो इस वजह से आपने इसको मेंशन नहीं किया। फिर आपके पास 7 8 के बाद देखें नेक्स्ट जो नोड है वो 6 है। 6 को आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपका जो एक्सप्लोर होगा वो 9 है, ठीक है। तो 6 को जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपके पास 9 आएगा। तो 7 8 आपने एज इट इज़ उतार दिए और 9 आपने लिख दिया, लेकिन इस 6 को आपने नहीं लिखा क्योंकि इसको आप विजिट करे थे, इसलिए आपने इसको नहीं लिखा। तो ये आपकी क्यू लिस्ट रेडी हो गई। इसके बाद तो कोई नोड नहीं है, 7 से कोई एक्सप्लोर नहीं हो रहा, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं। अब आते हैं विजिटेड की तरफ। तो देखिए विजिटेड में क्या होगा कि 1 1 रहा, 1 2 3 1 2 3 का मतलब है कि जो नोड हमने यहाँ पर ख़त्म किए थे उनको हम विजिटेड नोड में दोबारा ऐड कर देंगे, यानी वो ख़त्म किए हुए दोबारा यहाँ जनरेट हो जाएंगे कि हमने ये चीज़ें जो ख़त्म की थी वो विजिटेड में ख़त्म नहीं करनी। जैसे हमने यहाँ पर 1 2 दोनों ख़त्म कर दिए थे, 2 को विजिट कर रहे थे तो हमने ख़त्म कर दिया था उसको, तो यहाँ पर हमने इसको ऐड किया है कि हाँ यहाँ 1 2 3 4 5 था, फिर 1 2 3 4 5 6 था, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये पूरी एक सीक्वेंस बन जाएगी। जो हमने यहाँ पर ख़त्म किए थे उन नोट्स को हमने दोबारा ऐड किया, यहाँ पर विजिटेड में उनको हमने ऐड करके हमने लिख दिया और ये हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हमने क्यू लिस्ट कैसे जनरेट की और विजिटेड लिस्ट कैसे जनरेट की। क्यू लिस्ट में जिस नोड को आप विजिट कर रहे हैं उसको आप नहीं लिखते, विजिटेड में आपने सारे नोड्स लिखने होते हैं जिसको आप विजिट कर रहे हैं और जिससे जो नोड एक्सप्लोर हो रहा है उसको भी आपने मेंशन करना होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में है BFS इज़ अ मेमोरी हैंगी सर्च स्ट्रेटजी विच मीन इट्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेमोरी। उसमें ये यहाँ से आप देख लें। नाउ कंसिडर वी हैव अ ट्री विद इन द ब्रांचिंग अ फैक्टर ऑफ 4 एंड डेप्थ उसकी 12 है। while each node requires 16 byte storage और if the BFS is applied on this tree, इस पर भी BFS अप्लाई करनी है। कैलकुलेट द मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर दिस सर्च। अच्छा, ये मेरे सर्च करने के बाद इसके लिए एक फार्मूला मिला था, मैंने उस फार्मूले की हेल्प से इसको देखा तो कुछ इस तरह से इसका आप कह लें जो है वो फार्मूला देखने के बाद उस पर अप्लाई करने के बाद जो आंसर आया तो वो इस तरह से आया कि टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स जो थे ट्री में, तो उसको फैक्टर उस जो फैक्टर 4 और डेप्थ उसकी 12 थी उसको फार्मूले की मदद से कैलकुलेट किया तो टोटल नंबर ऑफ़ जो नोड्स थे मेरे पास वो बने हमारे पास 2 2 3 6 6 9 2 इस तरह 12 को जो टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स बन रहे थे वो कुछ इस तरह से बन रहे थे ये नंबर। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो भी मैंने यहाँ मेंशन किया कि जो मेमोरी रिक्वायर्ड थी वो भी मेंशन की और यानी कैलकुलेट करनी थी मेमोरी सारी और फिर उसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ़ नोड्स से जो स्टोरेज रिक्वायर्ड थी हर नोड की। मेमोरी रिक्वायर्ड इक्वल है टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स और उसको मल्टीप्लाई किया स्टोरेज पर नोड के साथ, ठीक है। और फिर जो नोड्स की जो नंबर ऑफ़ नोड्स मेरे पास जनरेट हुए उसको हमने 16 बाइट्स के साथ मल्टीप्लाई करके यानी अप्रॉक्सीमेटली 356 जो 56 और 57 58 इस तरह के मेगाबाइट्स ऑफ मेमोरी वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द BFS सर्च। सो होप सो कि आपको असाइनमेंट की समझ आ गई होगी और ये आपका सोल्यूशन था फर्स्ट क्वेश्चन का और ये सेकंड का जो था 356 और 357 8 में जो है वो बाइट्स में मेमोरीज को रिक्वायर्ड है BFS को। ये इसका करेक्ट आंसर है। बल्कि इस सेकंड आंसर पर आप मज़ीद सर्च कर लें, अगर आपको इससे बेहतरीन सोल्यूशन मिलता है तो आप उसको भी देख लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।